अच्छा चलिए, ये है गन्ने की तरह, हम गन्ने की भी खेती करें, ठीक है, गन्ने के आप ऐसे गलूर कर दो, ऐसे वो रसी नहीं देने का, और जब उसे पिंडे में को पेड़ देना सारा रस देते हैं। तो सरकार तो ये है। अच्छा ये बताइए कि तमाम किसान जो आपके साथ बैठे हैं, क्या उनकी वजह से आपको नहीं, उनके भी तो परिवार है ना, सब लोग इतने दिनों से भुगत रहे हैं, आपको उनकी वजह से नहीं लगता है कि एक रास्ता निकालने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है हमारी। जिसको काम है घर चले जाओ, फिर अपना यहाँ पे आ जाओ, निगाह रखो आंदोलन पे, घर, खेत और आंदोलन। कौन कौन सा शिफ्ट लगाया? क्योंकि हमारे दफ्तर में जैसे 8 से 4 बजे तक होता है, एक 12 से 9 है, एक 3 से रात के 12 बजे तक है। आपके यहाँ क्या क्या शिफ्ट है? नहीं, रोज नहीं, जिसको आना है, कोई 4 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 10 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 15 दिन के लिए आ जाएगा, वो फिर चला जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है। और गांव में तैयार बैठे सारे, पूरा देश का किसान गांव में तैयार बैठा है। ये कुछ हरकत करेंगे तो हरकत वहां पे भी होगी। क्या हरकत होगी? जो ये करेंगे वही होगी। मतलब ये क्या करेंगे? ये तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या आशंका ये जो भी ये, अब तो हम नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टिकैत साहब, कौन सी बात आपकी मानी जाएगी तो आप टेबल पर आएंगे बातचीत करने के लिए? आप कह रहे हैं कि खुद कानून वापसी आपकी शर्त नहीं है, ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड? हमने ये, हाँ, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो भी बातचीत हो मकान के अंदर हो। आप बाहर कंडीशन लगा के देश के किसान को नीचा दिखा के वहां पे ले जाना चाहते हैं कि देश का किसान दिल्ली के दरबार में झुक गया। कोई भी बातचीत होगी वो अंदर होगी। इनको कोई भी बात करनी है तो बहुत बातचीत के रास्ते हैं। ये कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन किसान भी लगाएगा। किसान तो हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। सरकार अब है, कल नहीं है। सरकार का तो आता पता भी नहीं कि आज है कल सरकार नहीं है, लेकिन किसान था, है और रहेगा। किसानों को झुकाना चाहते हैं आप संबित जी, वो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत ही आदर के साथ नरेंद्र तोमर जी ने, आपने अभी चलाया नरेंद्र तोमर जी के बाइट में, उनके आवाज़ में न कोई कड़कपन था, न कोई अहंकार था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मंत्री होने के नाते कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं अपने किसान बंधुओं का कि वो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं, आए, बातचीत आरंभ करें और क्लॉज वाइज डिस्कशन करें। देखिए, यहाँ मैं बड़े ध्यान से पूरे वार्तालाप को अभी सुन रहा था। मैं तो टिकैत जी का सम्मान भी करता हूँ। टिकैत जी ने कहा कि मंत्री जी के पास तो कोई पावर नहीं है, हम बातचीत करेंगे तो क्या फ़ायदा है मंत्री जी के पास। फिर उन्होंने कहा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, अब महंगाई आ गई है तो क्या हम महंगाई को भी छोड़ दें। अंजना जी, मैं भी बड़े प्यार से, कोई सटायर के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो टिकैत जी का आंदोलन आरंभ हुआ था, ये क्या गैस सिलेंडर पर आरंभ हुआ था? मैं तो चंद दिनों पहले आदरणीय टिकैत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो हट गया उससे भी किसानों को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये आर्टिकल 370 पर भी विषय नहीं था, ये विषय कुछ क्लॉजेस को लेकर थे, जिसमें नंबर 1 था मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा इन कानूनों के आने से। क्या मंडी समाप्त हुआ? मंडी समाप्त नहीं हुए, बल्कि कल नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से किस प्रकार मंडियों का सशक्तिकरण होगा उस पैकेज को रखा। तो एक बात तो झूठ साबित हो गई कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं और कल पीआईबी ने जो पूरा का पूरा जारी किया है, मैं 5 सेकंड में बता देता हूं। आप देखिए, गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है 7/7